अपनी पहली रस्म की रसोई में संयोगिता ने सबको अपने हाथ से बनाया शाही टुकड़ा परोसा, जो बहुत टेस्टी था और सब उसकी कुकिंग के कायल हो गए। दादी ने उसे उपहार स्वरूप संयोगिता को एक सोने का कंगन दिया। संयोगिता ने उसे लेने से मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं माँ, माँ से ये तो बहुत महंगा है। दादी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, इस घर की बहू होने के नाते ये तेरा हक है। संयोग की माँ संयोगिता का मजाक उड़ाकर बोली, अरे ले ले, अब हो गई मना करने की एक्टिंग, लेना तो तुझे है ही। यह कह वो संयोगिता को जलील कर हंसती। दादी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और मुस्कुराकर संयोगिता के हाथ में वो कंगन पहना दिया। संयोगिता को वो कंगन काफी पसंद आया। जारा ने गुस्से से कहा, मुझे तो आपने एक अंगूठी दी थी, पर इसे आपने सोने का कंगन क्यों दिया। दादी चिढ़ते हुए बोली, पानी उबालने के अलावा सिर्फ मैगी बनानी आती है तुझे। बाहर से अपनी बहन अनुप्रिया से केसर की खीर मंगवाकर कहती है, मैंने पहली रसोई की रस्म में बनवाई है। दिल तो कर रहा था तुझे एक थप्पड़ देती, दादी ने मजाक करते हुए कहा। संयोग के दादा भी बोले, बिल्कुल सही, वो तो जब नौकर डस्टबिन में थैलियां डालने जा रहा था तब मैंने देख लिया। बीकानेर की मशहूर खीर, ये तो बीकानेर वालों का क्रेडिट खुद ही ले रही थी। दादी बोली, हाँ, मुझे तो तभी शक हो गया था जब वो अनुप्रिया अचानक आ धमकी थी सुबह सुबह। संयोग ने जब अनुप्रिया का नाम सुना तो वो कल रात वाली घटना को याद करके अचानक से असहज हो उठा और खांसने लगा। संयोगिता ने उसे दौड़कर पानी दिया और पूछा, आप ठीक तो हैं। संयोग ने हाँ में सिर हिलाया। तभी अनुप्रिया का नाम सुनकर संयोगिता के दिमाग में भी बिजली सी कौंध गई। क्या ये वही लड़की नहीं थी जिसने कल संयोग को फोन किया था। वो भी ये सोच असहज हो गई। जारा ने मुंह बनाया और खाना खाने लगी। तभी दादाजी ने संयोग को बताया कि उसके दोस्त संयोगिता से मिलने आ रहे हैं, तो वो काफी परेशान हो गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, आपने उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, मैं खुद मिल लेता ना बाद में। दादाजी बोले, अरे अभी वो इंडिया में ही थे, फिर पता नहीं उन्हें इंडिया आने का मौका कभी लगता। मैंने एक रिजॉर्ट में तुम सबके मिलने का इंतजाम कर दिया है, तुम्हें वहां बस जाना है, इतनी क्यों चिंता कर रहे हो। सब इंतजाम हो गए हैं बेटा, बस संयोगिता को लेकर टाइम से वहां पहुंच जाना। संयोग ने निराशा से अपना सिर हिलाया। अब वो क्या ही बताए कि उससे चिंता उनसे मिलने की नहीं, बल्कि संयोगिता को उनसे मिलाने में है। जब वो देखेंगे कि उनका दोस्त जो अपने कॉलेज में टॉपर हुआ करता था और जिसके रहन सहन के सब कायल थे, उसकी पत्नी इतनी गंवार है। संयोग यही सब सोचते हुए बीच में खाना छोड़कर बाहर निकल गया। उसे ऐसे जाते देख संयोगिता और दादी परेशान हो गई। दादी ने उसे बुलाते हुए कहा, अरे बेटा, खाना तो खा ले। संयोग ये कहकर निकल गया, मुझे भूख नहीं है। दादी ने निराश हो कहा, ये लड़का भी ना। संयोग की माँ ताना मारती बोली, इसकी इच्छाओं का आपने आदर मान तो किया नहीं, अभी आपकी क्यों मानने लगा। उन्होंने ऐसा कर संयोगिता को देखा। संयोगिता कुछ समझ नहीं आया, पर वो समझ गई कि उनका इशारा इसी की तरफ था कि शायद संयोग उससे शादी नहीं करना चाहता था। दादी ने संयोग की माँ को आंखें दिखाकर चुप कर दिया। वो मुंह पिचकाकर अपना खाना खाने लगी। संयोगिता ने भी थोड़ा बहुत खाना खाया। अब उसका भी ये सब सोचकर बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था और वो छत पर चली गई। इस घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, तो संयोगिता के पास करने के लिए कोई काम नहीं था। वो अपने कमरे में गई और उसने अपने छोटे से संदूक से अपनी पुरानी डायरी को निकाला, जिसमें उसकी गुड़िया भी थी। उसने अपनी गुड़िया को गले लगाया और फिर अपनी डायरी को बाहर निकालकर अपने लिखे गानों पर हाथ फिराया। उसे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। अक्सर जब वो बहुत तकलीफ और दुख में होती तो अपने दिल की व्यथा गानों में लिखकर उन्हें गुनगुना लेती थी। आज उसका दिल न जाने कैसा महसूस कर रहा था, पर वो संयोग के साथ शादी करने से काफ़ी खुश थी। उसे बस खुशी थी कि उसे उसके सपनों के राजकुमार जैसा लड़का मिल गया। उसने अपना लिखा एक गाना निकाला और उसे पढ़कर गाना शुरू किया। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया,
बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ। हम काफिरों को खुदा सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, लेकर तू बता। आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। ओ आ। वो गा ही रही थी कि तभी वहाँ दादी आ गई। संयोगिता को पता ही नहीं चला कि कब दादी आकर उसके पीछे खड़ी हो गई और उसका गाना सुनकर मुस्कुराने लगी। जैसे ही संयोगिता ने गाना बंद किया, दादी ने ताली बजाकर कहा, वाह, हमारी बहू तो सुंदर होने के साथ साथ गाना भी बहुत अच्छा गाती है। संयोगिता थोड़ी सी शर्मा गई और बोली, अरे नहीं दादी, मैं तो बस वैसे ही गुनगुना रही थी। आप कब आई? क्या आपको मुझसे कुछ काम था? दादी ने कहा, अरे हाँ बेटा, आज तुझे संयोग के साथ उसके दोस्तों से मिलने जाना है ना, तो मैं सोच रही थी कि तुझे तैयार करने में थोड़ी सी मदद कर दूँ। संयोगिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। दादी ने उसे तैयार करने के लिए एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी मंगा दी और संयोग के दोस्तों के सामने जाने के लिए उसके हिसाब से मेकअप कर दिया, ताकि वो बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे और बहुत ज़्यादा सिंपल भी ना लगे। उन्होंने उसके बालों को स्ट्रेट किया, उसकी मांग भरी और हल्की सी लाल रंग की बिंदी लगा दी। संयोगिता को लगा कि उसे एक नई नवेली दुल्हन के होने के नाते इतना सिंपल तरीके से तैयार नहीं होना चाहिए था, पर फिर उसे लगा कि अगर दादी ने उसे तैयार किया है तो कुछ सोच समझ के ही तैयार किया होगा। जल्द ही संयोगिता के जाने का टाइम आ गया। वो संयोग का इंतज़ार कर रही थी, पर संयोग बहुत चालाक था। वो संयोगिता को अपने दोस्तों से मिलाने बिल्कुल भी नहीं जाने नहीं चाहता था। वो अपने दोस्तों से मिलने अकेला ही रिजॉर्ट में पहुंच गया। संयोगिता संयोग का इंतज़ार करते रही। कब 5 से 6 और 6 से 7 बज गए उसे पता ही नहीं चला। संयोगिता की आंखें नम हो गई। वो समझ चुकी थी कि संयोग उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। धीरे धीरे संयोग का रूखापन उसके दिल को अंदर तक तोड़ रहा था। क्या उसे इस शादी में रहना चाहिए? हर पल उसके दिमाग में यही सब चलता रहता था। तो क्या अब होगा संयोगिता का फैसला? क्या वो रुकेगी संयोग के साथ या अपने आत्मसम्मान के लिए छोड़ जाएगी इस घर को? क्या होगा इनकी प्रेम कहानी का? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।